नितिन गडकरी को क्या भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा? इस बात की चर्चा राजनीतिक गलियारों में तेज हो गई है। नितिन गडकरी के नाम की चर्चा लगातार हो रही थी, लेकिन यह माना जा रहा था कि आरएसएस की जो मीटिंग हुई है बेंगलोर में, उसमें उन्होंने संजय जोशी का नाम फाइनल कर दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह यानी गुजरात लॉबी उस नाम के लिए रेडी नहीं थी, इसलिए आरएसएस ने अब एक नया नाम सजेस्ट किया है और वो नाम है नितिन गडकरी। अब नितिन गडकरी को लेकर चर्चा बड़ी तेज है। नितिन गडकरी का नाम बार बार सामने भी आ रहा है। नितिन गडकरी का नाम इवन प्रधानमंत्री पद के लिए भी आ चुका है, पर उतने समय नरेंद्र मोदी की एंट्री हो जाती है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अब ऐसे में माना यह जा रहा है कि एक ऐसे सीनियर लीडर को जिसको पब्लिक भी पसंद करती है, जिसके काम को लोग सराहते हैं, एक ऐसे व्यक्ति को ही ऐसी जिम्मेदारी यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी जो है वो नितिन गडकरी को दे दी जाए। अब चर्चा चल रही है, बीजेपी अब इस पे कब ध्यान देती है तो देखने की बात है, क्योंकि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष काफी लंबे समय से पेंडिंग है। लोग कह रहे हैं कि आज बन जाएगा, कल बन जाएगा। बीजेपी ने पहले क्या किया, बोला प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है, वहां हो जाए उसके बाद बना देंगे, दिल्ली में इलेक्शन हो जाए फिर बना देंगे, होली हो जाए फिर बना देंगे, यानी कि टाल मटोला चल रहा है। पर अब आरएसएस ने इस बात को लेकर थोड़ा तेजी से काम करने के लिए कहा है और नितिन गडकरी का नाम जो है वो अब आगे आने वाला है, ये सूत्र ऐसा कह रहे हैं। और अगर सूत्रों की माने तो नितिन गडकरी का नाम दोनों तरफ से जो है वो मान लिया गया है, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, वो आरएसएस से भी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह से भी। खैर, अब ये बात तो तय है कि बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष एक हफ्ते के अंदर मिल जाएगा। अब कैसे मिल जाएगा वो मैं आपको समझाता हूं। दरअसल 18 अप्रैल को उड़ीसा में राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है। अब वहां पर इस बात को लेकर चर्चा है कि 8 राज्यों के आपको जो है वो प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएंगे और बीजेपी को उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिल जाएगा। ओडिशा में मीटिंग होनी है राष्ट्रीय परिषद की, नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे, मोहन भागवत भी संभावित रूप से वहां पर मौजूद रहेंगे, तो वहां ये फाइनल हो जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि 18 तारीख को ये मामला पूरा फाइनल किया जाएगा, 20 तारीख को नाम घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि जो ओडिशा की मीटिंग है उसमें नितिन गडकरी का नाम जो है वो लिया जा सकता है। नितिन गडकरी के बारे में अगर मैं बताऊं, परिवहन मंत्री हैं और जिस तरीके से उनकी जो छवि है, जिस तरीके से वो काम करते हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, लोग उन्हें बेहद पसंद करते हैं। सीनियर लीडर हैं, जिम्मेदारियां इनको दी जाएंगी तो उसका निर्वहन करने की क्षमता इनके अंदर है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि नितिन गडकरी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए भी एक बार आगे आया था, पर नरेंद्र मोदी की एंट्री के बाद से वो मामला वहां पर थोड़ा गड़बड़ हो गया और नितिन गडकरी को एक विभाग की जिम्मेदारी सौंप दी गई। अब सवाल यह है कि क्या नितिन गडकरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा, तो क्या उनसे दूसरा विभाग जो उनका परिवहन विभाग है क्या वो छीन लिया जाएगा, या फिर जैसे जेपी नड्डा एक्सटेंशन पे चल रहे हैं, जो कि उनके पास भी एक विभाग है और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसी मामले को आगे बढ़ा के चलेंगे। अब खैर, ये तो देखने वाली बात होगी। दोस्तों, चर्चा ये भी है कि साउथ में बैठ के ही, यानी जो मीटिंग 18 तारीख को होनी है उड़ीसा में, यानी साउथ में बैठ के ही साउथ का भी कोई व्यक्ति जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का जो है उम्मीदवार हो सकता है, वो उसके लिए बीजेपी हामी भर सकती है, क्योंकि ये माना जाता है कि बीजेपी साउथ में उतनी मजबूत नहीं है जितना अन्य राज्यों में इधर के मामले में आ जाते हैं, दिल्ली, लखनऊ, हरियाणा, इन सारी जगहों पर साउथ में थोड़ा सा कमजोर है, कब थोड़ा क्या काफ़ी कमजोर है। तो वहाँ पर अपने आप को मजबूत करने के लिए और वहाँ की जनता का ध्यान खींचने के लिए साउथ से ही किसी लीडर को जो है वो बना सकती है राष्ट्रीय अध्यक्ष। अन्नामलाई का नाम चल रहा है, तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और अन्नामलाई पर भी हो सकता है कि मुहर लग जाए, पर फिलहाल अभी सूत्रों की माने तो आरएसएस और नरेंद्र मोदी दोनों ही नितिन गडकरी के नाम पर तैयार नजर आ रहे हैं, ये ऐसी खबरें हैं। और 18 तारीख को जब मीटिंग होगी तो चीजें निकलकर सामने आएंगी। अब एक इसमें सारी बातों में एक चीज और निकल कर आ रही है कि बीजेपी शायद उप प्रधानमंत्री की तरफ देख रही है। जैसे लाल कृष्ण आडवाणी जो थे वो उप प्रधानमंत्री रहे, तो हो सकता है कि बीजेपी उप प्रधानमंत्री भी किसी को बनाए। उप प्रधानमंत्री बनाने के पीछे का कारण क्या है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है शायद 2029 में उनके फेस पे चुनाव तो लड़ा जाएगा, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, तो अभी से उसको ट्रेनिंग दी जाएगी और वही उप प्रधानमंत्री जो है आगे चल के प्रधानमंत्री बन सकता है। योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, नितिन गडकरी का नाम भी उस चीज में शामिल है। तो ये 3 नेता बड़े नेता हैं जो उप प्रधानमंत्री पद की भी रेस में है। खैर, उप प्रधानमंत्री जैसे अभी बात कहीं आरएसएस या बीजेपी की तरफ से तो नहीं निकल कर आ रही है, पर ऐसा जो है सुपुकाहट है इस बात की, लोग
चर्चा में इस चीज को शामिल कर रहे हैं कि उप प्रधानमंत्री भी बीजेपी को मिल सकता है। पर फिलहाल अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की बात है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना बीजेपी के लिए जरूरी हो गया, क्योंकि उनको ऊपर दबाव बनता जा रहा है। अखिलेश यादव ने भी इस बात को लेकर सदन में टॉन्ट मारा था। हालांकि जवाब अमित शाह का उनको मिल गया उस तरीके का, पर बड़ी चीज है, बहुत लंबा समय मानते हैं कि प्रोसेस होता है, पर बहुत लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि जेपी नड्डा जो है अब उनके पास एक मंत्रालय भी है और एक्सटेंशन पे लगातार वो चल रहे हैं। अब बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने की जो है वो उसकी ज़्यादा, अगर मैं बात करूं उसकी ज़्यादा ज़रूरत जो लग रही है वो आरएसएस ज़्यादा दबाव बना रहा है, क्योंकि आरएसएस चाहता है कि एक ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जो आरएसएस की बातों को आगे लेकर चले, उसकी विचारधारा पर भी काम करे। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि जेपी नड्डा का एक इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने कह दिया था कि बीजेपी को अब किसी की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे अकेले भी आगे चल सकती है। तो इस तरीके की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। इसलिए आरएसएस जो है वो ज़्यादा जोर डाल रहा है कि कोई संघ का व्यक्ति ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए और अब जल्दी से जल्दी अध्यक्ष बदल जाए। नितिन गडकरी संघ से जुड़े हुए हैं और बड़े नेता हैं, पहचान के कोई मोहताज नहीं, एक्सपीरियंस के कोई मोहताज नहीं। तो बीजेपी शायद नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मोहन भागवत नितिन गडकरी के नाम पर मुहर लगा सकते हैं। 18 तारीख को नाम जो है वो संभावित रूप से घोषित तो हो ही जाएगा। नितिन गडकरी होंगे, अन्नामलाई होंगे, योगी होंगे, जितने भी नाम चल रहे हैं, संजय जोशी होंगे, ये उस दिन फाइनल हो जाएगा। पर 18 तारीख को यह माना जा रहा है कि बीजेपी इससे ना एक दिन आगे ना एक दिन पीछे लेट नहीं करने वाली, अब उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना ही है। क्या लगता है आपको? क्या नितिन गडकरी को ये जिम्मेदारी दे देनी चाहिए? क्या नितिन गडकरी इस पद के लिए मजबूत दावेदार हैं या नहीं? और क्या अगर नितिन गडकरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते हैं तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह के बाद क्या बीजेपी को एक तीसरा बड़ा लीडर भी मिलेगा? क्योंकि अभी तक तो पूरा मामला नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथों में है पिछले कई सालों से, लेकिन नितिन गडकरी सीनियर लीडर हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे तो बीजेपी के 3 लीडर जो है वो बड़े नेताओं में फिर गिनती होगी उनकी, वो होंगे नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। क्या लगता है, वाकई नितिन गडकरी के नाम पर मुहर लगा देनी चाहिए या फिर किसी और नाम पर भी चर्चा कर सकते हैं? कमेंट करके अपनी राय बताइएगा। खबर में इतना ही दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी, मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब दें। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है, आपके यहां जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल